बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री शिव महापुराण की पवित्र और पावन कथा। ऐसी पवित्र कथा जिसको वेदव्यास जी ने सूत जी को सुनाया, और वेदव्यास जी ने जो ब्रह्म देवता के द्वारा नारद जी को व्याख्यान किया, उसको अध्यायों के रूप में लिखा, और उसी कथा को सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुनाया। वही पतित पावनी गंगा के समान, अविरल धारा के समान ये शिव महापुराण की कथा, जिसको आप और हम सब लोग आज चौथा दिवस है इस कथा का, और इस कथा को बहु जगह पे सुना और देखा जा रहा है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी का जब एक मुख कट गया और मद खत्म हो गया, एक मुख कट जाने के बाद जब मद खत्म हो गया तो उनका ज्ञान और विवेक जागृत हुआ, और उन्हें पता लगा कि उन्होंने वाकई गलत कर्म किया, कि भगवान श्रीमन नारायण को पुत्र मान लिया। उन्हें ये आभास हो गया कि कई बार जीवन में अपने ज्ञान से परे गुरुजनों और परमात्मा का ज्ञान होता है, और उसको अपने से श्रेष्ठ कर बताने पे ब्रह्मा जी वाली ही हालत होती है। सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में परमात्मा ने जीवात्मा को इसीलिए भेजा है कि वो अपने बुद्धि और विवेक और इन शास्त्रों, ग्रंथों और गुरुजनों की कृपा से ज्ञान को अपने अंदर में समेटकर व्यक्ति अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढे। इसीलिए वो पृथ्वी लोक पे आया। तो यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु विंध्येश्वरी संगीता का कल आपने सार भी सुनाया था, आप लोगों ने भी ध्यानपूर्वक सार सुना था। अब प्रभु कृपा करके विंध्येश्वरी संगीता के बाद और आगे क्या है इस महापुराण के अंदर में, और अन्यत्र क्या है। तो यहाँ पर में सूत जी कहते हैं कि देखो, विंध्येश्वरी संगीता के बाद में रुद्रखंड आता है। रुद्रखंड, तो उन्होंने कहा कि प्रभु रुद्रखंड की क्या महिमा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रुद्रखंड की बहुत अद्भुत महिमा है। भगवान शंकर का माँ सती से, माँ पार्वती से किस प्रकार विवाह हुआ है, और माँ सती और माँ उमा में, माँ पार्वती में क्या अंतर है वो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब देवी एक ही हैं, अवतार दो हुए हैं, तो अंतर, उन्होंने कहा हाँ अंतर है, वो अभी आप कथाओं में सुनोगे। और इस पवित्र खंड के अंदर में और क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस पवित्र खंड के अंदर में भगवान शंकर का गृहस्थ आश्रम है।
ऐसा पवित्र गृहस्थ आश्रम है जिस प्रकार गंगा जी का निर्मल जल होता है, जिस प्रकार भगवती गंगा का स्मरण करने मात्र से जीव आत्मा के कोटि कोटि जन्मों के पाप अपराध कटित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भूत भावन शंकर का एक पवित्र गृहस्थ आश्रम जो है, उसकी कथा को जो कोई सुनता है और उसका चिंतन करता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्म कटित हो जाते हैं। ये सूजी कहते हैं। तो यहाँ पर सूजी कहने लगे कि इस रुद्रखंड की कथा जो प्रारंभ हुई है तो शुरुआत पहले नारद जी की कथा से हुई है। क्योंकि आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने ही पूछा था कि शिव तत्व है क्या, शिव की क्या महिमा है, शिव की पूजा क्यों होती है। तो शुरुआत नारद जी से ही की गई है। तो यहाँ पर मैं नारद जी की रुद्रखंड की प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में जो कथा है वो कथा आप और हम सब लोग अभी श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर मैं सूर्य कहते हैं कि एक बार बहुत समय की बात है, नारद जी भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करने के लिए हिमालय पर्वत की कंदराओं में गुफा के अंदर में जाकर साधना कर रहे थे। बड़ी अद्भुत साधना कर रहे थे। आपको मैं बतलाऊं कि नारद जी परमात्मा श्रीमन नारायण के मन हैं। जब मन को भी साधना करना पड़ता है तो आप और हम क्या हैं। कहने का अभिप्राय, जो लोग ये कहते हैं कि हम जो पूजा करते हैं ये पूजा सफिशिएंट है हमारे उद्धार करने के लिए, तो ये कथा उन लोगों के लिए भी है कि आप और हम लोग बिल्कुल ना के बराबर भगवान का भजन और पूजन करते हैं। जो श्रीमन नारायण भगवान के स्वयं मन हैं वो साधना करने के लिए गए हैं, और हम और आप केवल एक दिन जल चढ़ाने के बाद परमात्मा से कई चीज़ों की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने कठिन तपस्या करना प्रारंभ किया। जब कठिन तपस्या करना प्रारंभ किया नारद जी ने, तो इंद्रादिक देवताओं को लगा कि ये तो साधु था और साधु होकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है, क्या इन्हें भी मेरी ही गद्दी चाहिए। उनके मन में कुछ इस प्रकार का भाव आया। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मरने से डर लगता है। हॉस्पिटल में पहुंच गए तो एक सुई से भी डर लगता है, अरे सुई घुस जाएगी। इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए इतना भय लगता है कि उसके बचाव के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है, जो वास्तविक में उसका कभी भी नहीं था और उसका कभी भी होगा भी नहीं। उसको बचाने के लिए तो वो इतना प्रयत्न करता है। लेकिन इस नश्वर शरीर के अंदर में एक भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में आध्यात्मिक शरीर है, उसको बचाने का कभी भी कोई हल नहीं करता, जिससे ये सारा बागडोर चल रहा है। आप देखो कि इस भौतिक पंचतत्व शरीर के अंदर में कोई रोग लग जाता है तो चिकित्सक के पास जब वो व्यक्ति जाता है तो उसकी चिकित्सा करने के लिए, उपचार करने के लिए उसको एनीस्थीसिया की दवाई दे देता है, शरीर को सुन्न कर देता है और उसकी चिकित्सा हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर और वो सूक्ष्म शरीर कभी भी किसी एनीस्थीसिया से नहीं रुकता है। वो रुकता है तो केवल हरि भजन पे, जो हम करते नहीं हैं।
और जिसके ना करने की वजह से बार बार और आना और जाना लगा रहता है। तो इंद्र को लगा कि ये जो नारद जी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं ना, ये मेरी कहीं गद्दी तो नहीं लेना चाहते। जिस प्रकार से हमें कभी कभी भय लगता है कि अरे हमारे घर का उस व्यक्ति के साथ ये हो गया, कहीं हमारे साथ तो ऐसा ना हो जाए। अरे जो होना है वो तो होबे करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, आप जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन हाँ, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी तो कर ही सकता है। अब यहाँ पर मैं इंद्र ने सोचा कि जो श्रीमन नारायण भगवान के मन हैं, उनको ऐसा क्या पड़ा जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि कामदेव और रति को कहा कि जाओ और इस नारद मुनि की जो है तपस्या को भंग कर दो। अब इंद्र ये भी तो सोच सकते थे कि जो श्रीमन नारायण भगवान के मन हैं, जिनको प्रभु ने अपना मन ही बना रखा है, क्या उसको इंद्र की गद्दी नहीं दे सकते। लेकिन सोचने का भाग है। जो लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा हमारे पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, ये कथा उनके लिए भी है। क्या नहीं कृपा कर रहे हैं परमात्मा? मैं तो देखता हूँ कि सर्वत्र प्रभु कृपा कर रहे हैं। अभी आप देखो, 2 साल पहले इतनी बड़ी महामारी आई, असंख्य असंख्य तादादों में लोग मारे गए, उसके बाद भी लोग बचे हुए हैं। कैसे बच गए? बगैर औषधि के। तो वो प्रभु की कृपा से बचे हैं, उसके ऊपर प्रभु की कृपा है। ऐसा विकट हालात आया, उसके बाद भी अगर कोई बचा हुआ है तो ये प्रभु की कृपा है। उस कृपा को सत्य जानकर जीवात्मा को ये सोचना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जब तक हरि हमारे साथ है। जो होगा वो उत्तम ही होगा हमारे लिए। अब वो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव और रति वहाँ पर आई। बहुत प्रयास किया, हर प्रकार से दाव पेच खेल लिए, लेकिन उनकी तपस्या को तोड़ नहीं पाए। अब यहाँ पर 2 बातें दर्शाती हैं। एक, जब आप दृढ़ निष्ठा और संकल्प से परमात्मा के प्रति जुड़ जाते हो तो शारीरिक, संसारिक, भौतिक कोई भी दुख आए आपके मन को अडिग नहीं कर सकती, आपके मन को डगमगा नहीं सकती कि भाई अब ये हो गया तो छोड़ो, ये पूजा पाठ छोड़ो। जहाँ पे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा जुड़ जाए। दूसरी बात, जब व्यक्ति परमात्मा को कह देता है कि बस अब जो हो सो आप ही हो, ये सुख भी आपका और ये दुख भी आपका, तो परमात्मा अपने आप उस भक्त और उस जीवात्मा की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई रूप बना देते हैं। ये 2 बातें नारद जी की तपस्या से निकलती है। और कामदेव और रति जिसे उन 2 बातों के आगे झुक जाते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर में मेरा कोई प्रभाव नहीं। अब नारद जी ने जब कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, पता उन्हें लगा साधना खत्म हुई, प्रश्नोचित होकर उस गुफा से बाहर आए। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि उस गुफा से तो वो बाहर आए, जैसे ही संसार के अंदर में पुनः नारद जी आए तो संसार उनके सर के ऊपर बैठ गया। जैसे देखो, अभी आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा सुना रहा हूँ, तो मन में सिर्फ अभी कथा ही घूम रही होगी, क्योंकि मेरा अपना तरीका है। मैं जब सुनाता तो सबकी तरफ एक बार देखता हूँ कि आप किधर देख रहे हो, मैं किधर देख रहा हूँ।
तो अभी आपके मन में मेरी कथा ही सुन रही होगी, ये शिव महापुराण की कथा चल रही होगी, और जिन्होंने इस कथा को पहले सुना होगा तो वो कथा माइंड में चल रही होगी कि भाई इसके बाद अब ये होगा। लेकिन वही आप मंदिर से बाहर जाओ और फिर अपने घर की ओर जाओ तो ये कथा पीछे छूट जाएगी, दूसरी कथा आपके दिमाग में घूमनी चालू हो जाएगी जो आपका इंतज़ार पहले से कर रही है। यहाँ पर दो बातें, यहाँ भी दो बातें दर्शाती। एक, व्यक्ति जब तक परमात्मा के सानिध्य रहता है तब तक उसे माया नहीं पकड़ती है, उनके कोई भी रूप रंग प्रभाव उनको स्पर्श नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा का साथ छोड़ा नहीं और इन चीज़ों ने आपको पकड़ा नहीं। छोड़ दो, हाल पकड़ लेंगे। मैंने तो मार्कंडेय पुराण के अंदर में मार्कंडेय मुनि जी की भी कथा सुनाई थी। जिन लोगों ने इस कथा को ध्यान से सुनी होगी उन्होंने भी कहा था कि प्रभु हमको आप अपनी माया दिखा दो। याद होगी ये कथा आप लोगों को जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी। वहाँ पर भी मार्कंडेय मुनि जी ने सारा प्रभु का भजन करने के बाद प्रभु की माया देखने की जिज्ञासा की और वो उसमें इस प्रकार फंस गए कि अंत में भगवान ही आकर उन्हें पूरी बात याद दिलाई कि मार्कंडेय मुनि जी, ये तो मेरी माया की वजह से आप पुरुष से स्त्री बन गए हो और इस जंजाल के अंदर में फंस गए हो जिसे अब आप सत्य समझ रहे हो। और वास्तविकता में सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि ये माया और माया से जुड़े हुए लोग और ये संसार जो हमें दिख रहा है ये सब काल्पनिक हैं। आप एक चीज़ देखो, एक व्यक्ति मान के चलो दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहता है, अब एक व्यक्ति विदेश में अमेरिका में रहता है। अब जो पश्चिम बिहार के अंदर में रहता है वो अमेरिका की अनुभूति करता है कि वहाँ ऐसा होता होगा, कल्पना है। और जो अमेरिका वाला व्यक्ति है वो ये सोचता होगा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, ऐसी कल्पना करता है। और हो सकता है उनकी कल्पना कुछ कुछ हदों तक सत्य भी हो, लेकिन वो कल्पना वास्तविकता तब तक नहीं बनेगी जब तक वो दोनों एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ जाए। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जब तक परमात्मा के सानिध्य होकर उनका निरंतर भजन नहीं करेगा तब तक उसे वास्तविक रूप में पता कैसे लगेगा कि वाकई परमात्मा है कि नहीं है। अब नारद जी ने ये तो जान लिया था कि परमात्मा है, लेकिन उस गुफा से बाहर आए, गुफा के अंदर कामदेव और रति भी निस्तेज हो गए और गुफा के बाहर आए तो प्रभु की माया सर पर बैठ गई। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर मैं जब जाता हूँ ना, एक तो दक्ष प्रजापति जी का श्राप है नारद जी को कि कहीं पे भी एक जगह वो रुकते नहीं हैं, वो आगे की कथाओं में सुनेंगे। लेकिन उसके बाद स्वयं भी नारद जी रुकना नहीं चाहते। क्यों? जहाँ रुके नहीं वहाँ फंसे नहीं। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। हम लोगों को कई अनुभव मिल जाते हैं फिर भी हम सुधरते नहीं हैं, वापस उसी कैटेगरी में घूमते हैं। अब वो गुफा से बाहर आए और श्रीमन नारायण भगवान की माया सर पे बैठ गई। अब उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा मेडल जीता है, तो जो मेडल जीता है तो उसका मैं लोगों को बतलाऊं तो सही। कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़े बहुत कुछ चीज़ों को, सत्कर्मों को करते हैं और उसका प्रचार प्रसारण इतना करते हैं कि वो सत्कर्म छोटे पड़ जाते हैं, हमारा प्रचार प्रसारण उससे बड़ा बन जाता है। ये बहुत लोगों की समस्या है, ये एक आध की नहीं, बहुत लोगों की समस्या है। कई लोग क्या करते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएंगे और पूरे कुल खानदान सबको बुलाएंगे। अच्छी बात है बुलाना, भगवान की कथा हो रही है, आपके अहो भाग्य जागृत हुए, भगवान की कथा आप कर रहे हो, करवा रहे हो,
उसमें सबको भाग लेने के लिए बुला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्यों बता रहे हो कि ये हल्दीराम का डब्बा केवल हम इसीलिए लेके आए हैं, दिखाने के लिए एक छोटे छोटे पैक बना रखे, ये देखो ये स्पेशली यूँ बनवाया है। अच्छा, ये जो पीला सा जो वस्त्र भगवान के ऊपर चढ़ा है ना, ये किनारी बाजार से बहुत ढूंढ के लेके आया गया। अब ऐसे व्याख्यान करने का क्या फ़ायदा। अब आप उसी की कथा सुनाते जाओगे तो सत्यनारायण भगवान कहेंगे कि भैया मेरी कथा सुनने आए थे कि तुम उसी की कथा सुनाने आए थे, वो हल्दीराम के डब्बे की। उसका क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। अब नारद जी के मन में भी यही हालात होगी, मद चढ़ गया सर पे। अब यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक संत, उसमें भी नारायण भगवान के मन और उनके ऊपर मद कैसे चढ़ गया। तो सूत जी कहते हैं कि भैया ये तो किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है, ये कोई असाधारण बात नहीं है, बड़ी साधारण बात है। जो व्यक्ति किसी भी चीज़ का प्रमाद करेगा उसके ऊपर में ये मद तो अपने आप ही चढ़ जाएगा। आप अपने गुण की चर्चा 4 बंदों से सुनना शुरू कर दो, 5वें दिन आपको स्वयं ही परमात्मा नजर आना शुरू होएगा कि परमात्मा छोटे, हम उनसे बड़े हो गए। ये व्यक्ति की एक बनने के बाद, पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसकी एक संरचना का एक आधार है, उसकी ऐसी हालात हो जाती है। अब यहाँ पर नारद जी ने सोचा कि भाई इतना बड़ा कार्य किया है, कामदेव और रति को हमने जीत लिया है, तो इसका प्रचार प्रसारण तो होना चाहिए, लोगों को पता तो लगे कि भाई ऐसे ऐसे। एक बार 2 मित्र थे, तो एक मित्र के पास में प्रभु की कृपा थोड़ी ज़्यादा थी, एक के पास थोड़ी कम थी। तो जिसके पास हरि की कृपा ज़्यादा थी तो वो ससुराल जा रहा था, तो उसने कहा कि भैया तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि भैया मैं साथ तो चलता, लेकिन मेरे पास अच्छी टी शर्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो मेरे पास इतनी सारी टी शर्ट्स हैं, उनमें से कोई एक पहन लो। तो उसने कहा कि देख तेरी एक आदत बड़ी गंदी है, तो बार बार मुझे जताएगा कि देखो ये मैंने टी शर्ट तेरे को दी हुई है। तो उसने कहा कि अच्छा वो तो चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मेरी टी शर्ट पहन रखी है। अच्छा, मज़े की बात यह है हम सब लोग अपने दोषों को छुपाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहानी सबकी एक ही है, सब दुखी हैं और सब दोषी हैं लेकिन एक दूसरे को ये दिखाते कि ना ना, अरे हमसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। अब उस दोस्त ने वो टी शर्ट तो पहन ली, अब जब वहीं ससुराल पहुंचा उसके, तो अब वो जहाँ भी बात करे तो घूम फिर के वो टी शर्ट पे ही बात आ जाए। एक बात है, वो जो टी शर्ट पहन रखी है ना, बड़ी अच्छी लग रही है, और वो मैंने ही तो खरीद के लिए के आया था। अब वो फिर देखे तो वो चुप हो जाए, फिर कुछ बात हो तो कहे कि देखो उसके जो बटन लगे हुए हैं ना, बड़े तरीके से लेके आए गए हैं, ऐसे नहीं। बहुत देर जब हुआ तो उस व्यक्ति ने शर्ट ही उतार के दे दी, ये ले भाई अपनी टी शर्ट पकड़ ले। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने गुनाहवाद को बखान करने से पीछे नहीं हटता। अब नारद जी ने अपना वो गुनाहवाद बखान करना प्रारंभ किया, और अच्छे से प्रारंभ किया। तो उसने शुरुआत कहाँ किया, तो शुरुआत किया भगवान भूत भावन शंकर के पास। शंकर जी के पास आए, शंकर जी समाधि में लीन थे, उनके पास आए, भगवान को प्रणाम किया, और दिन चरण जाके छूते थे, आज दूर से ही प्रणाम कर लिया। क्यों? बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। अच्छा, वो ये नहीं जानते कि ये वही भगवान शंकर हैं जिन्होंने भस्म कर दिया है कामदेव को, लेकिन उनके आगे पहुंच गए और उनको सुनाना शुरू किया कि प्रभु एक बात है। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है नारद जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या आज आपने भजन में कुछ अलग अनुभव किया? वैष्णव आदमी वैष्णव ही बात करेगा, और पापी आदमी के पास बैठो तो वो पाप वाली ही बात करेगा। तो भगवान शंकर तो सोच रहे थे कि ये वैष्णव है,
और मैं भी पूर्ण वैष्णव हूँ, तो मैं हरि समृत ही बात करूँ और ये भी हरि समृत ही कोई उत्तर दे। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने कहा कि और तो सब कुछ ठीक है, आपको पता लगा मैंने इतने टाइम तक जो है भगवान का भजन किया, तपस्या किया, कामदेव आया मेरी तपस्या को भंग करने के लिए अपने पत्नी के साथ, और देखो मैंने उसको ऐसे धराशायी किया कि वो मेरे पास नहीं टिका। भगवान शंकर बड़े गंभीरता से सुनने लगे। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं इस शरीर की क्या उपलब्धि, इस शरीर का क्या औकात वो किसी चीज़ को प्राप्त कर ले ना। इस शरीर की कोई औकात नहीं है कि वो किसी चीज़ को बना दे, किसी उपलब्धि को ले ले। इस शरीर को चलाने वाला उस परमात्मा की कृपा है जो ये शरीर नाना प्रकार रूपों से कोई कर्म करता है और नाम व्यक्ति अपना लेता है। कई ज्ञानी संत कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। कर वो रहे हैं, पता नहीं नाम हम लोगों के क्यों हो जाते हैं, जबकि कारणहार कोई और है। तो यहाँ पर नारद जी ने जब भगवान शंकर को इस प्रकार से कहा, तो भगवान शंकर ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना कि नारद जी अपनी किस किस उपलब्धि को सुना रहे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु देखो, आप कैलाश पर्वत पर रहते हो, मैंने भी कोई छोटा पर्वत नहीं चूज किया, हिमालय पर्वत और उसकी गुफा के अंदर बैठा था और खूब साधना करी हमने, और उस साधना का प्रभाव देखो, हमारे तेज के आगे कामदेव और रति टिक नहीं पाए, मिनट भर भी नहीं टिक पाए। भगवान शंकर ने जब सुन लिया तो उन्होंने कहा कि एक बात बताएं नारद जी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कहिए। और तो सब कुछ ठीक है, आपने भगवान का भजन किया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक उपलब्धि भी प्राप्त की, ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप किसी और को नहीं बताना, ये किसी को नहीं बताना। नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर को भी मेरी उपलब्धि से जलन हो रही है। अब वो नारद जी ये सोचते कि भैया ये भगवान शंकर जो कई हजार वर्षों तक एक बार समाधि में बैठते हैं तो इनकी समाधि नहीं टूटती है, उनको मैं ये छोटी मोटी क्या समाधि की बात बता रहा हूँ। एक लोटा जल और समुद्र के किनारे जाकर कोई कहे कि देखो समुद्र, तुमसे और इस लोटे के जल से प्रभावकारी कौन है, तो इस प्रभाव को बताने और कहने वाला ही मूर्ख है। कहाँ समुद्र, कहाँ एक लोटा जल। अब नारद जी की साधना बड़ी छोटी है और भगवान शंकर साधना की मूर्ति है, योग की मूर्ति है, उनको क्या आप बतला रहे हो। लेकिन भगवान शंकर ने फिर भी ज्ञान और विवेक वाली वार्ता कही कि भैया एक काम करो, ये बात तुमने मुझे बता दिया, आगे किसी को बताना नहीं। और अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो बैकुंठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ जा रहे हो तो भगवान श्रीमन नारायण को तो बिल्कुल ही ये बात मत बतलाना। नारद जी को लगा कि भोले बाबा को मेरी उपलब्धि अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर को प्रणाम किया और कैलाश पर्वत से बाहर आए, लेकिन दिमाग में घूम रही थी बात कि नहीं उधर जाना है। आप देखो कुछ लोग होते हैं जिनका बुद्धि खराब हो जाती है कुछ चीज़ों के पीछे, अब वो एक ही बात को कई दिनों तक, कई महीनों तक घुमाते रहेंगे। अरे भाई, एक बात के लिए आपने कई दिन बर्बाद कर दिए, कई महीने, कई वर्ष बर्बाद कर दिए, किस बात के लिए जिसका कोई सर पैर नहीं है। घूमे जा रहे हो, अरे उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्टेज हो रहा है। अब नारद जी ने क्या करा, भगवान शंकर की बात को नहीं माना। जीवन में वही लोग दुखी होते हैं जो भगवान शंकर जैसे वैष्णव गुरु की बात नहीं मानते।
जो सत्कर्म की दिशा दिखा दे, उसके बाद भी अपने ज्ञान विवेक को जो नहीं खोलते हैं, वही व्यक्ति की हालात गंभीर हो जाया करती है। अब नारद जी को समझ नहीं आया, उन्होंने क्या करा, सोचा कि चाहे जो हो सो हो, मैं अब तो नारायण भगवान के पास जाके ही रहूँगा। अब वो नारद जी पहुँच गए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान के पास पहुँचे, नारायण भगवान ने कहा कि आओ नारद जी, क्या हाल चाल है। अब नारद जी ने सोचा कि और दिन तो मैं आकर पहले स्तुति करता था भगवान की, आज बगैर स्तुति के ही भगवान ने पहले ही मुझे बुलाया, आओ नारद जी क्या हाल चाल है। अब नारद जी ने सोचा कि लगता है भगवान को भी मेरी उपलब्धि पता लग गई है। और दिन नारद जी भगवान के जाकर चरण स्पर्श करते थे, आज दूर से ही नमस्कार कर रहे हैं, और जैसे ही झुकने लगे हैं तो नारायण भगवान ने भी हाथ पकड़ लिया, अरे क्यों, बैठो बैठो, आओ बैठो। अब नारद जी ने सोचा कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है तो भगवान अपने साथ ही बिठा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत धन हो जाने के बाद में व्यक्ति अपनी औकात ही भूल जाता है, सोचता है कि इस क्षेत्र का जो मालिक है वो मैं हूँ, जबकि सच्चाई क्या है, भाई तू तो अपना मालिक भी नहीं है, क्षेत्र का मालिक कहाँ से बनेगा। जो व्यक्ति अपना मालिक खुद नहीं है, वो क्षेत्रों का मालिक कहाँ से बनेगा, किसी और का मालिक कहाँ से बनेगा, क्योंकि हम सब का मालिक कोई और है, और वो बैकुंठ में वास करता है, और वहाँ से वो देखता रहता है कि जो नीचे हमारे बच्चे हैं वो क्या क्या कर्म कर रहे हैं। नारद जी को समझ नहीं आई बात। नारद जी ने क्या किया, जाकर नारायण भगवान के जब पास में बैठ गए तो उनके मन में यहाँ भी बोध नहीं खुला। जब जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ मिल जाएं तो और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उपलब्धि पे भगवान थोड़ा हाथ छोड़ देते हैं। भाई मैंने आपको इस लेवल का बना दिया है, अब आप अपना अच्छा बुरा थोड़ा बहुत खुद भी देख लो। जब ज़्यादा उपलब्धि मिल जाए जीवन में तो और संभल के चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो गिरोगे तो सीधे नीचे ही आओगे, टॉप फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, और जब वहाँ से नीचे गिरोगे तो बड़ी चोट लगेगी। जो चोट शरीर को भी लगेगी, मन को भी आहत करेगी। तो इस लेके जब ज़्यादा जीवन में उपलब्धि हो जाए तो व्यक्ति को और संभल के रहना चाहिए। लेकिन नारद जी को ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपनी उपलब्धि गिनाना शुरू किया। लक्ष्मी जी वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने देखा और वो और पीछे हो गई। तो नारायण भगवान ने मूकवाणी में लक्ष्मी जी को कहा कि भाई ये कथा केवल हम ही सुनेंगे, तुम नहीं सुनोगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, जिसका अपना ही हालत गंभीर हो वो दूसरों की कथा क्या सुनेगा, हम तो खुद इस माया में कई बार फंसे हैं। और लक्ष्मी जी की बड़ी कथाएं, नारायण भगवान की पत्नी हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर भी माया चढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ये तो आप ही की कथा हम सुनने में इच्छुक है, ये कथा नहीं सुननी। वो पीछे आ गई। नारद जी सुनाए जा रहे हैं, प्रभु फिर देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। भगवान ने कहा ओहो, बहुत बड़ी बात, गॉड ब्लेस यू, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया आपने। अब आप एक काम करो कि ये उपलब्धि के बाद में आपने अपने लिए क्या सोचा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अब सोच लिया कि अब मैं साधना की चरम सीमा पे आ चुका हूँ, तो अब तो मैं जब चाहूँ, जब जैसे भी सुलभ करूँ, तो मैं एक देव का रूप बना सकता हूँ अपना। तो भगवान ने कहा कि भैया, देव बनने से पहले पहले मानव तो बन जाओ, तब देव बनना। उन्होंने कहा कि प्रभु क्यों, आपको मेरी साधना पे कोई शक हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी साधना पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो अंदर में भाव चल रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। नारद जी को लगा कि भगवान श्रीमन नारायण को मेरी उपलब्धि अच्छी नहीं लग रही है। जिस भगवान ने हमें इस काबिल बनाया
वही हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब नारद जी को जो कुछ समझ में आया वो आया, उन्होंने क्या किया, बैकुंठ से निकले बाहर। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपने नारद का कान पकड़ के समझा देना था ना कि भाई ये गलत काम मत कर, क्योंकि माता पिता तो अच्छे वही होते हैं कि अपने बच्चा अगर गलती करने लगे तो कान पकड़ ले, अरे रुक ये गलत काम हो रहा है। तो नारायण भगवान बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। इस बात को सबको समझना चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, और वो बच्चे जब बड़े हो जाएं और खुद ही ज्ञान विवेकी हो जाएं, तो उसके कान कभी नहीं पकड़ना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसे जीवन में सफल बनाना है तो, अगर उसको अग्रिम मार्ग पे अडिग करना है तो उसका हाथ छोड़ देना चाहिए। जाओ धक्के खा लो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपने पैरों पे खड़े तो हो जाओ। इसीलिए भगवान ने नहीं समझाया, हाथ छोड़ दिया। और जब परमात्मा हाथ छोड़ देते हैं तो दुर्गति ही होती है। अब वो नारद जी की दुर्गति होनी शुरू हुई। अब नारद जी जैसे ही आगे चलने लगे तो एक बहुत बड़ा राज्य देखा उन्होंने मार्ग में। वहाँ पर शील निधि नाम के एक महाराज थे जिनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा था। अब नारद जी ने ये नहीं सोचा कि जब इसी रास्ते से आए थे तो इधर कोई राज्य नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई बंगला नहीं था, और अभी थोड़ी देर में ये मकान और बंगले कैसे बन गए। यही आपकी और हमारी कहानी है। आए थे तो कुछ नहीं था, पता नहीं कितने सारे मित्र बन गए, कितने सारे शत्रु बन गए, कौन कौन आके जुड़ गया, कौन कौन आके छोड़ के जा रहा, फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। आप जिसको पूछो टाइम है ना, टाइम नहीं है। और क्या करते हैं घर पे, कुछ भी नहीं। काम वाली काम करती है, बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में गए हैं, जिनका जो कार्य वो करते हैं। और तो और कई इतने भाग्यशाली हैं जो घर में खाना भी खुद नहीं बनाते, वो भी काम वाली बनाती है। और उनको पूछो टाइम है तो कहेंगे नहीं। क्यों टाइम नहीं है? वेब सीरीज़ देखनी है और बहुत कुछ देखना, इसलिए टाइम नहीं है। अब यहाँ पर में नारद जी ने अगर सोचते तो वो ये सोचते कि भैया मैं जब इस रास्ते से आया था तो इधर कुछ भी नहीं था, अभी इतना कुछ कैसे बन गया। लेकिन बुद्धि पे तो अभी अपनी बात चढ़ी हुई है। अब बुद्धि ठीक होए जब भी तो व्यक्ति सही और गलत का निर्णय करे। अब नारद जी ने वहाँ पर में उस राजकुमारी की फ़ोटो देखी। अब नारद जी ने ये सोचा कि जिसकी फ़ोटो इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। जो गुण स्पर्श प्रभाव के दोष से परे संत हैं, जिनको गुण स्पर्श नहीं लगता, प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, इससे परे जो संत हैं उनके मन में देखो क्या पाप चढ़ गया। उन्होंने एक तस्वीर देखी और तस्वीर में कुछ और ही समझ में आ गया। अब नारद जी ने सोचा इतनी सुंदर तो अप्सरा भी मैंने नहीं देखी। अब नारद जी ये भी तो सोच सकते थे कि इसको क्या देखना, इसको बनाने वाला कितना सुंदर है उसको देखना, और उसको तो अभी देख के ही आए हैं। लेकिन प्रभु का जो हाथ छोड़ दिया तो ज्ञान विवेक मलिन हो गया। अब वो फोटो को देखकर नारद जी के मन में एक आया कि भाई देखो कामदेव को तो हमने जीत लिया, तो क्यों ना ग्रस्त भी बना ले। अब एक साधु बिना कमंडल लेकर घूमने वाला, उसके मन में पाप आया, उसको उस फोटो में ऐसी हालात हो गई कि भैया जो इतने समय तक उसने साधना तपस्या की थी उसको 5 मिनट में धो के साफ कर लिया, 5 मिनट में। अब वो नारद जी ने सोचा कि भैया देखो देखने में तो हम संत हैं, और संत होकर ये क्षत्रियों वाला काम कैसे करेंगे। कभी कभी लोग ये भी नहीं सोचते कि भैया हम कौन सी दिशा में भाग रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं, अपनी क्षति खुद ही करवाने को लगे हुए हैं। अब यहाँ पर नारद जी ने सोचा कि भैया अब जो होगा सो होगा, इस राजकुमारी से तो शादी हम ही करेंगे, लेकिन ये सकल सूरत तो चेंज करनी पड़ेगी। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि
अपनी शकल सूरत को चेंज करने के पीछे तबाही हो गए हैं, अपने को दिखाने के लिए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा, चाहे उसके पीछे घर डूब जाए, परिवार डूब जाए, कोई मतलब नहीं। हम एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया वो आज भी पुराने ही टेक्नोलॉजी के हैं। तो जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है पुराने टेक्नोलॉजी से, तो एडवांस टेक्नोलॉजी आप कैसे बनोगे? जो है वही तो रहोगे। अब नारद जी को फिर भी बात समझ नहीं आई। अब वो वापस आ गए नारायण भगवान के पास। वापस क्यों आ गए? क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। सच्चाई यही है कि सब कुछ है परमात्मा के हाथ में। अब फिर भी समझ नहीं आ रही है, अपनी बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आ गए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने कहा कि नारद जी क्या हो गया, कुछ चीज़ आपका यहाँ छूट गया क्या? उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी, यहाँ तो कुछ नहीं छूटा, लेकिन नीचे कहीं मेरा दिल छूट गया है, उसका कुछ इलाज करो। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि प्रभु, नीचे में एक राज्य है जिसका राजा शीलनिधि, और उनकी एक कन्या है जिसका स्वयंवर है। तो भगवान बड़ी गंभीरता से सुन रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुमको क्या लेना देना? तुम तो ब्रह्मचारी साधु हो, वैष्णव हो, तुमको ये सब क्या करना? उन्होंने कहा कि प्रभु देखो ऐसा है, मैं जब जा रहा था ना, तो उस राज्य के अंदर मैं जैसे ही मैं प्रवेश हुआ तो मैंने बड़ी भीड़ देखी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो भीड़ में तुमने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि भीड़ में मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो एक तस्वीर देखी। दुनिया की भीड़ में हम कुछ नहीं देखते, केवल वो पाप चीज़ें देखते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, और कुछ नहीं देखते। और उसको सिद्ध करने के लिए अपनी लॉजिक्स लगाते हैं। ऐसे नहीं ऐसे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि पंडित जी, जो अंडा होता है ना, वो वेजिटेरियन फूड होता है। तो उसने मेरे को बहुत सारे उदाहरण दिए। तो मैंने उसको अंत में ये कहा कि भैया, जो वेजिटेरियन फूड आप खाते हो, भगवान करे उसी वेजिटेरियन फूड में कभी तुम मत आ जाना, और फिर तुम्हें कोई और खाएगा तो तुम ये मत कहना कि भैया ये नॉन वेजिटेरियन था, तुमने क्यों खा लिया। ऐसी हालात में मत आ जाना। अब वो नारद जी ने जब कहा, तो नारायण भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, वो छोड़ो, अरे उसको छोड़ो, उधर उधर क्या करने गए आप? उस राज्य, ऐसे तो बहुत सारे राज्य, बहुत सारे राजा, और सबके एक आध बच्चे तो हैं ही। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु वो सब छोड़ो, इतने साल हो गए मेरे को आपकी भजन करते हुए, आपने कभी सोचा कि इसको कुछ दे दें? तो लक्ष्मी जी हाल आई बाहर। इतने देर लक्ष्मी जी पीछे थी, लक्ष्मी जी बाहर आई। व्यक्ति जब मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने के बाद कहता प्रभु कुछ दे दो, तो पहले लक्ष्मी जी ही आती हैं, ये मेरी ही डिमांड करेगा कुछ। अब वो लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी बताओ आपको क्या चाहिए? ये तुलसी की माला उतार के सोने की चैन डलवा दे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं, अच्छा अच्छे कपड़े पहनवा दे। अरे वो भी नहीं, हमको नारायण भगवान से चाहिए। तो क्या चाहिए नारायण भगवान से? तो उन्होंने कहा कि उस राजा की जो कन्या वो चाहिए। अब भगवान कहने लगे कि नारद जी वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है, आप हमारे मन हो, और मन की ये दशा, आज की डेट में मन ही ने तो दुर्दशा कर रखी है, और आपकी ऐसी दशा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये बताओ कि आप मेरा कल्याण करोगे कि नहीं करोगे? भगवान ने कहा कि भैया तू इसके लिए इतना दुखी क्यों है? बस एक लड़की के पीछे तबाह है, बता, चलो करेंगे तुम्हारे लिए, जो कहोगे वो करेंगे, तुमने बहुत भजन किया हमारा, जो चाहिए वो देंगे। अच्छा नारद जी ये भी तो सोच सकते थे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा शादी करने के लिए, परमात्मा उस लड़की को यहाँ भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि काम कहाँ से करे? अच्छा नारद जी ये भी सोच सकते थे कि उनके पास में इतनी साधना तपस्या सिद्धि थी, वो उससे कई ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ वो वहाँ पे अपने साधना सिद्धि से उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन ज्ञान विवेक मलिन हो गया, भ्रम पड़ गया। उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आप जैसा शकल चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो प्रभु जैसी शकल नहीं मिला करती। पृथ्वी लोक पे भी परमात्मा के प्ररूप होते हैं, गौ ब्राह्मण तुलसी संत मुनिजन और श्रेष्ठ जन प्ररूप होते हैं,
लेकिन परमात्मा नहीं होते। परमात्मा तो स्वयं परमात्मा है। नारद जी ने कहा कि देखो आपको देना है कि नहीं देना है, ये बता दो। तो भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, कहा कि भैया एक तो आदमी पागल हुआ पड़ा है और तुम उसकी और बीच में दिक्कत कर रही हो, दे देने दो, जो चाहिए उसको दे दो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु दोगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे कल्याण में होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। और सच्चाई यही है, भाग्य में हमारे जो होता है वही परमात्मा हमें देता है। अब वो कल्याण के रूप में परमात्मा ने कहा कि जाओ। अब भगवान ने क्या किया, उसका मुख जो है बानर का बना दिया नारद जी का। आगे कथा आप लोगों ने जानी हुई है। अब भगवान शंकर को भी बड़ा आनंद आ रहा है कि मैंने समझाया, मूर्ख को समझ नहीं आया। तो उन्होंने 2 गण अपने उनके पीछे लगा दिए नारद जी के, कि कहीं कुछ हो तो हाथ पकड़ लेना, क्योंकि गुरु का यही काम है कि शिष्य फंसे नहीं तो हाथ पकड़ लो, कहीं बेचारा फंस ही ना जाए। लेकिन वो शिष्य ही पागल हो गया है, तो अब करें तो करें क्या। अब वो अंदर गया। अब नारद जी अंदर गए, उन्हें लगा कि हमसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि नारायण भगवान से सुंदर पृथ्वी पे और कोई नहीं है। अब वो गए वहाँ पर में बैठ गए। अब वो कन्या 2 बार राउंड इधर से उधर मारा, नारद जी की तरफ देखा ही नहीं। नारद जी को क्रोध आया कि भाई इसने नारायण के मुख का जो है अपमान कर दिया। नारायण से समान सुंदर कौन है? बात सत्य है, नारायण से समान सुंदर कौन है? मन कह रहा है नारायण से सुंदर कोई और नहीं है संसार में, लेकिन पापी जो दिल है वो कह रहा है कि ना, उससे सुंदर ये कन्या है। अब वो यहाँ पर में बहुत हुआ, अंत में नारद जी को रहा नहीं गया, वो उठ गए और उन्होंने कहा कि अरे तू पागल है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उससे सबसे सुंदर मैं हूँ। तो उस कन्या ने भी बड़े अच्छे से कहा कि अपना शकल तो देख के आते दर्पण में कि तुम इन सबसे सुंदर हो। अब जब ये कहा तो नारद जी ने जब कहा तो जो भगवान शंकर के 2 गण थे वो हाल ही शीशा लेके आए थे। गुरु वही होते हैं जो हाल शीशा दिखा देते हैं, देख तू कहाँ पे खड़ा है। वो उनके गणों ने दिखा दिया नारद जी को। बानर का मुख देखा, बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। फटाफट बैकुंठ में गए। नारायण भगवान सो रहे थे और सोते हुए नारायण भगवान के ऊपर में अपना पांव मारा। प्रभु को क्रोध नहीं आया, भगवान को इस पे क्रोध नहीं आया। क्यों क्रोध नहीं आया? भगवान ने तो लीला ही इसीलिए रखी थी कि इसकी बुद्धि खुल जाए। किसी को सुधारने के लिए अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को 2 बात सुननी भी पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति हाथ जोड़ के सुन ले। ये उसकी महानता और संप्रभुता है। अब यहाँ पर मैं भगवान को जब लात मारी फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी का श्राप दे दिया, जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में घूम रहा हूँ आप भी ऐसे ही घूमोगे, और जो बानर मुख मेरा बनाया है यही बानर आपकी रक्षा करेगा। अब भगवान शंकर के जो 2 गण थे जो शीशा दिखा रहे थे वो बैकुंठ के बाहर थे, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि जो जो अपडेट हो वो हमें बताते रहना कि अंदर में क्या क्या हो रही है। अब भगवान को जो ही श्राप दे दिया और भगवान ने हाथ जोड़ के सर झुका लिया, नारद जी की बुद्धि उसी वक्त ठीक हो गई। अरे ये क्या गलत काम किया हमने, बहुत गलत कर्म हो गया हमारे साथ। बाहर निकले तो उन गणों को देखा और गणों को कहा कि भैया कम से कम तुम तो मुझे समझाते कि ये पाप कर्म मैं ना करता। मैंने प्रभु के ऊपर में चरण लगाया, जिसकी कृपा से आज हम जी रहे हैं उसी का मैंने अनादर किया। इसको कम से कम मुझे रोक तो लेते इस काम को करने से पहले। तो उन गणों ने कहा कि नारद जी आप सुन कहाँ रहे थे किसी की। नारद जी का ज्ञान विवेक विलीन होने लगा तो उन्होंने कहा कि जाओ भैया, तुमने भी हमारा सही समय पर साथ नहीं दिया। जब प्रभु रामा अवतार लेंगे तो ज्ञानी तुम भी होगे, लेकिन तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो एक विभीषण बने थे और दूसरे माल्यवान बने थे। रावण की नगरी के अंदर में 2 ही व्यक्ति ज्ञानवान थे, एक विभीषण और दूसरे माल्यवान।
जिन्होंने खूब समझाया रावण को, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आया, तब उन्होंने छोड़ ही दिया उसका साथ। तो ये नारद जी को जब दोष लगा तो नारद जी ने उस दोष को कैसे धोया? तो पृथ्वी लोक पर आकर जितने भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग थे उनकी पूजा की, दर्शन की, आराधना की, और उसके करने से उनके पाप कर्म कटित हुए। कई हजार बार गंगा का स्नान किया, जिससे उनका मन पवित्र हुआ, निर्मल हुआ। अब जब ये सब कुछ निर्मल करके आए तो भगवान शंकर रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा कि नारद जी क्या हाल चाल है? नारद जी सीधे पांव पकड़ के बैठ गए कि गुरुजी अब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया कि वास्तविकता में मैं गलत था, आप ठीक थे। तो आज इस रुद्रखंड के 7 अध्यायों की मैंने नारद मोह भंग की कथा सुनाई, जो रुद्रखंड की प्रमुख कथा थी। इस कथा का जो सार तत्व है वो ये है कि जो लोग इस चीज़ का अभिमान करके बैठे हुए हैं कि ये उपलब्धि मेरी है, ये मैंने किया है, तो ये कथा उन लोगों के लिए है कि ये उपलब्धि तुम्हारी नहीं है, ये उपलब्धि परमात्मा की है। उन्होंने तो बस तुम्हें चलाने का एक अवसर दे दिया है, तो इसको सही तरीके से चलाओ और उनको सानिध्य करके चलाओ और भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।